Good evening, all of you. I hope you all are fine. Welcome to my channel, Paradise Footstep. Now, today I am going to discuss about one great topics, that is a deep connection with Dhanbad by नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ वर्तमान धनबाद के संबंध। वी नो ऑल अबाउट इट वेरी वेल। हम सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र वॉज बॉर्न इन कटक। वो जन्म लिए थे उड़ीसा के कटक में, महानदी के किनारे में कटक शहर। 1897 23 जनवरी। उनके पिताजी एडवोकेट, गवर्नमेंट एडवोकेट जानकीनाथ बोस एंड मदर्स नेम प्रभावती देवी। बचपन से ही सुभाष एक रॉयल लाइफ मीन्स एट द एक अंग्रेजी घराना माहौल में बड़ा होते हुए भी अपने धोती और कुर्ता को भूले नहीं थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सुभाष बोस जब स्वतंत्रता सेनानी में हिस्सा लिए, ब्रिटिश सरकार उनको नजरबंदी रखे थे कोलकाता में, एल्गिन रोड में। एक दिन वो एल्गिन रोड से विदेशी लोगों की चकमा देके 1941 में 17 और 18 को वो आके पहुंचे थे धनबाद के करीब। हम जहां अभी रहते हैं वर्तमान में CFRI डिगवाड़ी, जोरापुकुर। जोरापुकुर के बगल में एक जगह है जिसका नाम है बरारी। बरारी में एक कोक प्लांट था, जिस कोक प्लांट में उनके एक चाचा काम करते थे और रेगुलरली वो इस एरिया में आते थे। उस समय हमारा जो धनबाद थे ये डिस्ट्रिक्ट मानभूम में आते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1941 में 17 और 18 को जब धनबाद आए, वो उन्होंने दो जगह पर धनबाद के एक उस समय के पुराना बाजार में उस समय एक होटल रहा करता था जिसका नाम था कॉस्मोपॉलिटियन होटल, जो कि विभिन्न स्वतंत्रता सेनानी का एक अड्डा देने का जगह था। वहाँ वो लोग उसी होटल का चबूतरा में बैठकर देश की आज़ादी की, विदेशी शत्रुओं की हटाने की अपने रिवोल्यूशनरी वर्क करते थे। वहाँ एक आदमी थे जिसका नाम था बाहरा काकू। ये बाहरा काकू सुभाष बोस के साथ में, जो दरी मोहल्ला में रहते थे, उनके साथ भी उनका एक बहुत अच्छा संपर्क थे। और एक ठाकुर प्रसाद नाम के व्यक्ति थे जिनके घर में भी वो खाना पीना भी खाए थे, रहे भी थे। वो सपोर्टर को लेकर मीटिंग विद सपोर्टर्स दरी मोहल्ला में, पुराना बाजार में सपोर्टर को लेके मीटिंग करते थे आज़ादी के लिए। और वहाँ से 18 को
वो गोमो के लिए रवाना हो गए। गोमो लोको बाजार रेलवे कॉलोनी के एक क्वार्टर में एक आदमी रहते थे जिसका नाम था अब्दुल्ला। वो इंश्योरेंस एजेंट जियाउद्दीन नाम से, दाढ़ी उड़ी लगा के बहुत बड़ा एक्टर थे, बहुत सुंदर अभिनय क्षमता था उनका पास, बहुत साहसी थे, इंटेलेक्चुअल थे, ग्रेट पैट्रियट थे। और वो गोमो लोको बाजार में अब्दुल्ला के घर में गए और कुछ दिन वहाँ पर, कुछ ही समय वहाँ पर ठहरे और वो जो है वहाँ से कल का मेल पकड़े। वो कल का मेल लाहौर के लिए रवाना हुए थे। वो देश में अंतिम बार उसका महानिष्क्रमण कहा जाता है उसे हिंदी में। सरकार ने आज का डेट में उसी गोमो रेलवे स्टेशन का नाम रखे हुए हैं उनके याद में, उनके ट्रिब्यूटरी में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन गोमो। ये हमारे धनबाद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कोलफील्ड से सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत निबिड़ संपर्क था। 1940 में टाटा कोलियारी का मजदूर को लेके वो एक लेबर ऑर्गेनाइजेशंस किए थे जिसमें 40% वार बोनस एंड फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश वार इफोर्ट्स शुरू किए थे। वो ठहरे हुए थे कई बार CFRA के बगल में एक बांग्लो में, एक गेस्ट हाउस में भी ठहरे हुए थे। सुभाष बोस डीप कनेक्शन विद धनबाद, ए मेमोरेबल इवेंट एंड कोलियारी मजदूर यूनियन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो सपना देखे थे, लेबर के बारे में देखे थे, जो ट्रेड यूनियन के बारे में सोचे थे। मैंने इसके बारे में मेरे नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे। नमस्कार। फिर आपको एक संदेशा देने चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे।